6 मार्च के दिन गुरुदेव भगवान अभी कुछ ही समय में हम सभी के बीच यहाँ विराजमान होंगे। आज का महादिव्य दरबार लगेगा। कल 7 मार्च है। 7 मार्च के दिन प्रेतराज सरकार का महादिव्य दरबार लगेगा। तंत्र बाधा से ग्रसित रोगियों के लिए, प्रेत बाधा से ग्रसित रोगियों के लिए, तंत्र बाधा और प्रेत बाधा से ग्रसित रोगियों के लिए दिव्य दरबार लगेगा। और उसके बाद 8 और 9 मार्च को 2 दिवसीय दीक्षा समारोह है। जो भी भक्त कन्या विवाह उत्सव में एक दिन का जो दीक्षा समारोह था वो निरस्त हुआ था, वो दीक्षा समारोह पुनः गुरुदेव भगवान की आज्ञा अनुसार 8 और 9 मार्च को बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर गुरुदेव भगवान के द्वारा शरणागति दी जाएगी। 200 परिवार जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और प्लस 200 नए रजिस्ट्रेशन शायद पूर्ण हो चुके हैं। कार्यालय क्रमांक 5 पर आप इसकी जानकारी प्राप्त कर लें। पूर्ण हो चुके होंगे तो आगामी आपको पुनः जब भी शरणागति के दिनांक आएंगे आप सभी को बताए जाएंगे। 8 और 9 तारीख के बाद 10 तारीख को मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन पेशी का महादिव्य दरबार लगेगा। जो भी भक्त मनोकामना लेकर के आए, जिनके पर्चा बन चुके हैं, उनका दरबार लगेगा। पेशी का महादिव्य दरबार 10 मार्च को। 11 मार्च को जो भी बागेश्वर धाम पावन तीर्थ से बेटियां विदा हुई हैं 2020, 21, 22 और 23 की जो भी बेटियां हैं, बेटी और दामाद उनके पूरे परिवार बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर पहुंच रहे हैं। उन सभी बेटियों से गुरुदेव भगवान मिलेंगे और उनको आशीर्वाद और सभी की व्यवस्थाएं, प्रसाद की व्यवस्थाएं, और आप उन बेटियों से भी मिलेंगे जो बागेश्वर धाम से विदा हुई है। 11 मार्च को, 12 मार्च को दरबार नहीं लगेगा, क्योंकि 12 मार्च को जो भी परिवारजन जो उन बेटियों के कन्यादान ले चुके हैं, जो कन्यादान लेकर के उन बेटियों को विदा किए थे, उन बेटियों से भी मिलने का उनको सौभाग्य मिलेगा। साथ ही साथ गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद भी उन सभी धर्मज माता पिता को बागेश्वर धाम पर आमंत्रित किया गया है। 12 तारीख को ही रात्रिकालीन में इसी मंच पर गुरुदेव भगवान विराजमान होकर के श्री हनुमान चालीसा पाठ चतुर्थ, जो हनुमान चालीसा पाठ हवन है, वो 12 तारीख को रात्रि 9 बजे हम सभी यहाँ से, जहाँ कन्या विवाह उत्सव हुआ है उसी के जस्ट बगल में ही यज्ञशाला है, वहां पर गुरुदेव भगवान विराजमान होंगे। क्योंकि पिछली बार यहाँ पर होने के कारण कुछ अव्यवस्थाएं हो रही थी, इसलिए आप लोग हवन में नहीं बैठ पाए थे। गुरुदेव भगवान ही हवन किए थे। इस बार आप सभी कर पाएंगे, इसलिए बड़े प्रांगण में गुरुदेव भगवान बैठ करके एक साथ श्री हनुमान चालीसा पाठ हवन करेंगे आप सभी के परिवार के कल्याण हेतु। आप सभी 12 तारीख को जो कन्या विवाह उत्सव स्थल है वहां पर पहुंचना है, वहीं पर आसन लेकर के पहुंचना है, सामग्री लेकर के पहुंचना है, तो वहीं पर हवन होगा। 13 तारीख को गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर आश्रम की बैठक की व्यवस्थाओं में रहेंगे। 14 तारीख को शनिवार है, शनिवार को गुरुदेव भगवान श्री बागेश्वर बालाजी सनातन मठ भिवंडी महाराष्ट्र, जहां पहुंच करके शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिवसीय दिव्य दरबार सामूहिक अर्जी सिद्ध और अमृत भभूति वितरण गुरुदेव भगवान करेंगे। श्री बागेश्वर बालाजी सनातन मठ भिवंडी महाराष्ट्र 15, 16 तारीख को। 17 तारीख को गुरुदेव भगवान 17 और 18 तारीख को वहीं से यात्रा पर रहेंगे। 2 दिवसीय यात्रा रहेगी। आगामी कैंसर हॉस्पिटल और कन्या विवाह उत्सव अन्नपूर्णा भंडारा प्रसाद की मंडल की जो बैठक है 17 और 18 तारीख को गुरुदेव भगवान यात्रा पर रहने के बाद 19 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर रहेंगे गुरुदेव भगवान, जिसमें नवरात्रि के पावन अवसर पर हम सभी जो मां के साधक हैं वो एक साथ बैठ करके यहाँ साधना कर सकते हैं। गुरुदेव भगवान के उस समय साधना चलेंगे तो दिव्य दरबार गुरुदेव भगवान के आज्ञा अनुसार लगाया जाएगा। आशीर्वचन या दिव्य दर्शन आप सभी को गुरुदेव भगवान की आज्ञा होगी तो वो आप सभी को सूचना दी जाएगी। 19 मार्च से 27 मार्च तक। 28 मार्च से प्रारंभ होगी कोरबा छत्तीसगढ़ में
जहां 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा होने जा रही है। 28 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक 1 दिवसीय महादेव दरबार और 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा हम सभी लोग कथाकार स्थान बागेश्वर धाम सरकार यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल के माध्यम से कथाकार स्थान कर सकते हैं। आप सभी भक्तों से अनुरोध है जो छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु हैं वो वहां पहुंच करके कथाकार स्थान कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ 2 अप्रैल को बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर इसी मंच पर हम सभी श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाएंगे 2 अप्रैल को। तो आप सभी राम भक्त हनुमान भक्त सादर आमंत्रित हैं श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाने के लिए बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर आप आकर के एक साथ हम सभी उस उत्सव को मनाएंगे। कई संत भगवान के आगमन हो रहे हैं, कई जो यहाँ पर आप सभी को बता दें गुरुदेव भगवान पावन सानिध्य में जन्मोत्सव हम सभी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। और उसके बाद 3 और 4 तारीख को गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर रहने के बाद 5 अप्रैल से 17 अप्रैल तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, जहां से हनुमंत कथा भी गुरुदेव भगवान करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण आप संस्कार चैनल के माध्यम से बागेश्वर धाम सरकार यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रवण कर सकते हैं घर बैठ करके। और उसके बाद जो आगामी कार्यक्रम है वो आप तक बागेश्वर धाम सरकार यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। मई माह में 5 मई से लेकर के 30 मई तक गुरुदेव भगवान बद्रीनाथ की पहाड़ियों में रहेंगे, जहां साधना में गुरुदेव भगवान रहेंगे। वहां आप सभी को कोई भी वीडियो कोई भी फोटो आप तक नहीं पहुंचेगा। 1 माह गुरुदेव भगवान साधना में रहेंगे बद्रीनाथ में, वो स्थान आप सभी को बताया जाएगा। वहां पर विराम में 5 दिवसीय गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई तो कथा भी बद्रीनाथ में सुनाएंगे। और उसके बाद बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर गुरुदेव भगवान रहेंगे। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है ये सूचना आपको जन जन तक पहुंचानी है, ताकि कोई भी भक्त बागेश्वर धाम से जुड़ा है वो गुरुदेव भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो वो आकर के शांतिपूर्वक दर्शन प्राप्त कर सके। बोलिए बागेश्वर धाम की, गुरुदेव भगवान की जय जय।